Dear students of class 12, Assalamu alaikum to all of you. Dear students, in today's video, we will try to solve some questions of exercise 4.3 from chapter number 4, determinants, and we are doing the questions on area of triangle using determinants. Now today we will take question number 3. Question number 3 is find value of k if area of triangle is 4 square units and vertices are. And the vertices of the triangle are, first part number 1 is k0, ये एक वर्टिक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं k0 और दूसरा वर्टिक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 40 और थर्ड वर्टेक्स इज whose coordinates are 0 2, and this is second part. Similarly the second part is same. Now we will first of all we will do this question, part number first. We will name these vertices as A, K0, and this point is represented by B point 40, and this point is represented by C with coordinate 0 2 0 2. Let these points be the vertices of given triangle. Say triangle ABC. इस तरह ये एक ट्रायंगल है हमारे पास. हम एक थोड़ी शक्ल खींचेंगे इसकी. फॉर एग्जांपल है ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट प्लान में नहीं कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं ए हम रख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स k0 और B ये कोऑर्डिनेट्स रख रहे हैं हम 40 और C ये रख रहे हैं हम 0 2. Say this is a triangle. This is not an actual triangle, but we say this is the triangle ABC whose vertices are these. Now it is given that area of this triangle is 4 square units. It is given. Now we know that area of triangle हमें दिया हुआ है. It is given area of triangle, say it is ABC, it is 4 square units. तो by using determinants, कल के वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला बताई थी, ऐसी है वो फार्मूला. एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर यहाँ पर 4 स्क्वायर यूनिट्स है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे लेते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 कॉलम हम लिखते हैं x3. फर्स्ट कॉलम है ये x1 x2 x3. सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं 1 1 और 1. तो ये एरिया जो है ये किसके बराबर है 4 स्क्वायर यूनिट्स. व्हेन देयर इज गिवन एरिया वी विल टेक इट एज प्लस माइनस 4. तो अगर हम यहाँ पर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x1 x2 x3. इसका वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे x1 का हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर x1 का वैल्यू ये x1 y1 x2 y2 x3 y3. चेक कीजिए x1 है k x2 का वैल्यू है 4 x3 का वैल्यू है 0 y1 का वैल्यू है 0 y
2 का वैल्यू है 0, y3 का वैल्यू है 2, राइट। और ये थर्ड कॉलम हम ऐसे ही लिखते हैं 1 1 और 1। तो यहाँ पर इस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये हमें आएगा इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस माइनस 8, इट विल बी प्लस माइनस 8। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग अलोंग, हम देखेंगे जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरोज होंगे, ये हमने पहले ही आपको बताया जब हमने डिटरमिनेंट्स लिया था टॉपिक, तो डिटरमिनेंट्स में जिस भी रो या जिस भी कॉलम में ज़्यादा जीरोज आएंगे, हम वी विल एक्सपेंड अलोंग दैट रो और दैट कॉलम। हियर वी सी दैट दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। तो कॉलम 1 में यहाँ ज़्यादा जीरोज हैं, वी विल एक्सपेंड थ्रू दिस कॉलम अलोंग कॉलम 2। कॉलम 2 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो वी विल गेट, यहाँ पर आप देखिए 0 इंटू समथिंग एट इट विल बी इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग इट विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट है, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू, उनके साथ पॉजिटिव वैल्यू होता है। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे उनके साथ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और जो नॉन डायगोनल वैल्यू पॉइंट्स होंगे, वैल्यूज होंगे डिटरमिनेंट में, उनके साथ नेगेटिव वैल्यू आता है। तो यहाँ 2 है, इसके साथ -2 आएगा, -2 इंटू यहाँ पर ये रो, हम अगर ये रो हम डिलीट करेंगे, ये रो और ये कॉलम, तो यहाँ पर क्या रहता है, ये डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट यहाँ पर रहता है, ऐसे हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट क्या रहता है, K1 और 4 1 रहता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे 0 + 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू -2 इंटू K इंटू 1, इट इज K, -4 इंटू 1, इट बीच में माइनस रखना है, 4 इंटू 1, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 4 K इंटू 1 इट इज इक्वल टू K, 4 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम अब यहाँ पर जाएंगे, -2 इंटू K इट इज इक्वल टू -2K, राइट, -2 इंटू -4 इट विल बी इक्वल टू +8 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। तो हमें K का वैल्यू निकालना है, तो हम इस पोजीशन में आ गए कि अब हम K का वैल्यू निकाल सकते हैं। इट इज इक्वल टू, यहाँ पर दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस, तो हम -2K + 8, और यहाँ पर हम लेंगे क्या वैल्यू, ये वैल्यू लेंगे, पहले प्लस लेंगे, फिर यहाँ पर, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज +-8। तो यहाँ पर आप 8 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ -8 तब्दील हो जाएगा, -8। और इट कैन बी रिटन एज -2K इज इक्वल टू, यहाँ पर दो हैं, दो साइंस है, प्लस भी है और माइनस भी है, वी विल टेक +8 फर्स्ट, +8 और यहाँ पर -8, सो इट इज इक्वल टू +8 -8 इट इज इक्वल टू 0, -2K इज इक्वल टू 0, इट एम्प्लाइज K इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमें मिल गया K का 0। नाउ इफ वी टेक हियर -8, हमने पहले +8 लिया, अब -8 लेंगे, या यहाँ पर +8 लिया तो +8, यहाँ पर -8, और अब -8 और दिस -8 और -2K ऑल्सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ऑल्सो -2K इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेंगे -8, यहाँ पर हम लेंगे ये -8 और ये -8, इट इज इक्वल टू -16, राइट। और यहाँ पर माइनस, LHS में भी माइनस, राइट हैंड साइड में भी माइनस, माइनस और माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट, सो वी विल बी हियर लेफ्ट विद K इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 8, और K इज इक्वल टू, यहाँ हमें दूसरा वैल्यू मिला है, K इज इक्वल टू 8। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ K।
हमने दो वैल्यू के ढूंढ लिए हैं, एक वैल्यू के का 0 है और एक वैल्यू के का 8 है। सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 0, 8। तो ये इसका आंसर हमें आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसी तरह से आप ये पार्ट खुद कर सकते हैं। सेम इज दिस, ये भी अगले x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो ये फार्मूला यूज करके आप इस ट्रायंगल का भी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है, तो +-4 लेंगे आप, तो आप इसका भी अच्छी तरह आसानी से इसका जवाब आप निकाल सकते हैं। के का वैल्यू इसमें भी आप निकाल सकते हैं। सो दिस सेकंड पार्ट ये आप खुद करेंगे। डू योरसेल्फ दिस पार्ट। सो this is part number first of this question. Now we will take another question. Another question is question number 4. Now dear students, question number 4. Find equation of line joining one points 1, 2. This is the one point whose coordinates are 1 and 2, and another point is 3, 6 point, another point whose coordinates are 3 and 6. Using determinant, determinant के जरिए हमें ये line of equation find equation of line हमें निकालने हैं by joining these two points. तो इसके दो पार्ट हैं। सेकंड पार्ट तो आप खुद करेंगे, पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे, तो पार्ट नंबर सेकंड भी ऐसा ही है। तो हम पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। लेट दीज पॉइंट्स बी नेम्ड एज, वी विल नेम दीज पॉइंट्स एज, लेट ए रिप्रेजेंट दिस पॉइंट 1, 2 एंड बी रिप्रेजेंट दिस पॉइंट whose coordinates are 3, 6. And let C be another point whose coordinates are x, 1 and y, or x and y. These be the third point. तो हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए whose coordinates are 1 and 2 and second point is whose coordinates are 3 and 6. तो हम ये मान लेते हैं कि इनके बीच में या इनके दरमियान में या कोई एक और पॉइंट इनके साथ हम जोड़ेंगे, दैट इज whose coordinates are x and y. be any third point. तो हम ये मान लेंगे कि ये तीनों पॉइंट जो हैं ए बी सी, हम मान लेंगे कि ये कोलिनियर है, लेट ए बी एंड सी और कोलिनियर ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो जो इन तीन पॉइंटों से इनको मिलाकर हमें जो ट्रायंगल हासिल होगी उसका एरिया क्या होगा। जब हम ये मान लेते हैं कि ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स विल बी 0. So area of triangle ABC, that will be equal to 0. But we know that area of triangle is calculated by using the formula 1/2 determinant of x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1. ये हम पहले ही आप सीख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये इट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर अगर हम x1, x2, x3, y1, y2, y3 इसका वैल्यू हम लिखेंगे तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं। ये एक पॉइंट है a b c, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो x1 की जगह क्या वैल्यू है हमें 1, हम यहाँ पर लिखेंगे। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो बाद में 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले x1 दिस कॉलम वैल्यूज ऑफ दिस कॉलम, x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 3 है और x3 का वैल्यू x है, y1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू 6 है और y3 का वैल्यू y है।
right? This is x1, y1, this is x2, y2, this is x3, y3, y3 is y. Now यहाँ पर हम लिखते हैं 1, 1, 1 is equal to, यहाँ पर जो 1/2 था, यहाँ पर इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 0 ही बनेगा। तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट यही आएगा। तो इस 2 से हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 0 बन गया ये, तो यहाँ रहा यही डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में हमने x1, x2, x3, y1, y2, y3 इनके वैल्यूज भर दिए यहाँ पर। तो ये 1 थर्ड कॉलम ऐसे ही है 1, 1, 1, तो इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल एक्सपेंड दिस and we will get the equation of life. Now this is we will expand this through column 1, expanding along row 1, expanding along row 1. So we will get here 1, we will get here 1 into, तो ये रो 1 से जब हम ये एलिमेंट लेंगे तो ये रो और ये कॉलम हम डिलीट करते हैं, तो यहाँ पर क्या बचता है 6, 1, y1, ये छोटा सा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ पर हम 6 into 1 minus y into 1, so we will get here 1 into, यहाँ पर 6 into 1 it is equal to 6, y into 1 minus y, तो यहाँ पर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है और ये A12 पोजीशन पर है। ये -1 को पावर अगर हम करेंगे 1 + 2, तो ये बनेगा -1 पावर 3, तो ये इट इज इक्वल टू -1। तो -1 से 2 को ज़रब करेंगे तो -2 आएगा यहाँ पर। -2 इंटू, ये बाद में हम कोफैक्टर्स और माइनर्स में सीखेंगे ये -1 पावर 3 क्यों आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे -2 इंटू, ये रो हम करेंगे डिलीट, ये रो डिलीट करेंगे, ये रो, ये कॉलम डिलीट करेंगे और ये रो डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर बचता है 3, 1, x1, तो 3 into 1 इट इज इक्वल टू 3 माइनस x into 1 माइनस x, फिर यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट है और ये A13 है, -1 पावर 4 दैट इज इक्वल टू +1 इंटू, यहाँ पर ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, फर्स्ट रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो यहाँ पर बचता है ये डिटरमिनेंट 3 into y, 3y माइनस x into y, x into 6 माइनस 6x, तो यहाँ RHS में ऑलरेडी 0 है, यहाँ है 0। नाउ सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, इट इज 6 minus 1 into 6 minus y, it is 6 minus y, -2 into 3 minus x, -2 into 3 minus 6, -2 into minus x, it is +2x, plus 1 into 3y, it is 3y, plus 1 into -6, it is -6x, is equal to 0। तो यहाँ पर क्या +6 -6 कैंसल आउट हो जाएगा पहले ही, तो यहाँ पर हमें रहता है -6x + 2x, तो यहाँ पर हमें -4x बचता है। अगर हम इनको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर +2x लाइक टर्म्स, -6x और यहाँ पर -y और यहाँ पर +3y इक्वल्स टू 0, प्लस लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। -6 में से 2x हम निकालेंगे तो यहाँ पर -4x और यहाँ पर +3y -y +2y यहाँ रहेगा इक्वल्स टू 0, और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, इसमें से 2 यहाँ पे 2 2 * 4 2 1 * 2 2 0 * 0, तो 2 कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर बचेगा -2x प्लस 2 1 y बचेगा इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिल रही है -2x + y इज इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं y इज इक्वल टू -2x को शिफ्ट करेंगे तो ये +2x, y is equal to +2x. This is the required equation, which is required equation, जो हम ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो इक्वेशन हमें मिलती है, दैट इज y is equal to 2x और 2x is equal to y, और -2x + y is equal to 0. Today is enough. Rest will be done in the next video. Khuda Hafiz.